सौरभ भारद्वाज दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। गोपाल राय की जगह अब सौरभ भारद्वाज को यह जिम्मा दिया गया है। पहले गोपाल राय दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब सौरभ भारद्वाज को यह जिम्मेदारी दी गई है। यानी दिल्ली आम आदमी पार्टी के अब नए अध्यक्ष हो गए सौरभ भारद्वाज। पहले इस भूमिका में गोपाल राय थे, लेकिन अब उन्हें हटाया गया है और सौरभ भारद्वाज को यह जिम्मेदारी दी गई है। आइए दीपक रावत के पास चलते हैं, इसी खबर पर कुछ और अपडेट, उनसे कुछ और जानकारी लेंगे। दीपक, कैसे देखा जाए इस फैसले को और कुछ जानकारी अगर आपको मिल रही हो? जी अखिलेश, पीएसी की बैठक थी, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की, जो कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर बैठक चली। करीबन 11 बजे शुरू हुई थी और 1 घंटे बैठक चली। बैठक में संगठन को लेकर फैसले लिए गए। ये कहा गया कि किस बड़े नेता को क्या जिम्मेदारी दी जानी, वो तय किया गया। तो बड़ी बातें जो निकल कर आ रही हैं वो ये कि सबसे बड़ी चीज़ दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। अब तक गोपाल राय के पास ये जिम्मेदारी थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उसके पीछे का रीज़न ये कि एक वरिष्ठ नेता हैं और आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस बार विधायकी का चुनाव हार गए, तो अब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली में संगठन को दोबारा से तैयार करें, बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले समय में जो एमसीडी के चुनाव होंगे 2 साल बाद, उसमें भी उनकी भूमिका क्या रहती है वो तय की जाएगी। उसके बाद जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए भी उनके पास अच्छा खासा समय दिया गया है। इसके अलावा गोपाल राय, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको गुजरात का प्रभार दिया गया है। गुजरात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर 5 विधायक चुने गए थे आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसे दर्जा मिला था। तो गुजरात को भी आम आदमी पार्टी लगातार साधने की कोशिश करती रही है, वहां पर अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश करती रही है। इसलिए गोपाल राय को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई, जो संगठन महासचिव हैं। और लगातार इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का एक बड़ा बदलाव तैयार किया है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि जो खास जगह है, खासतौर पर दिल्ली, गोवा, गुजरात, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो बेहतर काम कर सके। ये तमाम लोग, नेता जो हैं, वो इस वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गेश पाठक, इमरान हुसैन और तमाम नेता निकल रहे हैं। आतिशी जो है वो निकल रही हैं, जो मीटिंग में शामिल थी। आतिशी के बारे में भी एक जानकारी सामने निकल कर आई है कि बैठक में यह तय हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बनाया गया, इसलिए विधानसभा में जो भी बड़ी जिम्मेदारी होगी वो आतिशी की होगी, और सौरभ भारद्वाज के साथ मिलकर वो विधायकों के साथ तमाम संगठन को जो है और मजबूत करने का काम करेंगी। सीधे तौर पर एक बड़ी जानकारी अखिलेश ये कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या होगी, ये भी पीएसी में तय हुआ है। ये तय हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय होंगे। जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में उनकी सक्रियता ज्यादा होगी। अगले 2 साल अरविंद केजरीवाल आपको ज्यादातर पंजाब में नजर आएंगे, क्योंकि 2 साल बाद पंजाब में चुनाव होने हैं। उससे पहले उपचुनाव में भी, अभी जिस तरीके से लुधियाना में चुनाव होना है, उपचुनाव, अरविंद केजरीवाल वहां पर जनसभाएं करते नजर आए। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की नजर अब राष्ट्रीय राजनीति पर होगी, ये भी साफ हो गया है। तो दिल्ली में पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज के कंधों पर डाल दी गई है। ये बड़ी जानकारी दीपक आप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय होंगे। तो क्या इसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है, पिछले दिनों में जो सुगबुगाहट हम लोग देख रहे थे कि वो राज्यसभा जा सकते हैं? देखिए, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वो राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल को तमाम नेताओं ने ये कहा है कि राजनीति की तरफ उन्हें अग्रसर होना चाहिए। तमाम जगहों पर इसीलिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। संगठन को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया है। बड़े बड़े तानाशाही है और लोग वहाँ आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। लगभग पिछले चुनाव में लगभग 14% वोट हमें मिला था, 5 एमएलए हमारे जीते थे। मुझे पूरा भरोसा है इस बार लोग वहाँ पे भाजपा को बदलेंगे। आराम से गाड़ी। ये गुजरात के संदर्भ में दिया गया बयान था आम आदमी पार्टी के नेता का। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए दीपक, उन्हीं के पास एक बार फिर से चलते हैं। और दीपक, जरा एक बात और बताइए, दिल्ली में जो ये बदलाव किया गया, गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को लाना, इसके कुछ खास मायने मतलब ही निकाले जाए क्या? क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी हार मिली आम आदमी पार्टी को। देखिए, गोपाल राय काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं और दिल्ली में पार्टी को हार मिली है। ये भी हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं।
मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज़्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष क्या चुनौती आप देखते हैं? 10 दिन बाद जो है मेयर का चुनाव भी होना है, संख्या बल कम हो गया पहले से। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके देखने की जरूरत है कुछ दिनों तक।